landmark Skyrise, 11 Heights, 11. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कश्मीर टुडे के साथ आपका मेज़बान आसफ इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज स्टूडियो से बाहर मौजूद हैं और मीरपुर आज़ाद कश्मीर की एक मकबूल मार्की जो है उसमें हम मौजूद हैं और आज यहाँ पर एक तारीखी इवेंट हुआ है और बहुत से मीरपुर के बिजनेसमैन और तमाम मकातब फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले अफराद इस मार्की में मौजूद थे, जैसे कि राय सिकंदर साहब आपको दिखा रहे हैं नफीस मार्की। और यहाँ पर 11 हाइट्स 11 प्रोजेक्ट है, इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी थी। इससे पहले भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जो है रवा स्टेट एंड बिल्डर्स जो है वो ग्राउंड पर लोगों को हैंड ओवर कर चुके हैं और क्लाइंट का एक एतमाद जो है वो हासिल कर चुकी है। ये मैं बातें सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने आज यहाँ पर देखा कि इनके एतमाद वाले क्लाइंट जो है यहाँ पर मौजूद थे। ओवरसीज की भी एक बड़ी तादाद थी और जो लोग यहाँ पर चीता लोग जो यहाँ पर आए थे वो अपना एक मकाम रखते हैं, अपना एक नाम रखते हैं। हमारे साथ डायरेक्टर मौजूद हैं रवा स्टेट एंड बिल्डर्स के। हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मुख्तसर अपना लोगों को तारुफ भी करवा दें, फिर आपसे गुफ्तगू का आगाज़। मेरा नाम उमर साद मंजूर है। मुझे रियल स्टेट करते हुए 15 साल हो गए हैं बैरिया टाउन में और DHA में। इस फंक्शन के हवाले से ये है कि राजा शाहिद साहब हमारे जो पार्टनर हैं वो मीरपुर से बिलोंग करते हैं, हम कोठी से बिलोंग करते हैं। उनकी यहाँ पे समझ लें उनको भी मेरे साथ काम करते हुए 12-13 साल हो गए इस फील्ड में। बेसिकली ये हमारा समझ लें होम टाउन ही है। तो यहाँ पे तकरीबन समझ लें कि मसरूफ़ शहर है ये। तकरीबन हमारे जो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हम जितने भी लोगों को मिले, जिनसे रब्ता किया, जिनको यहाँ पे इनवाइट किया, समझ लें कि 90% लोग अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए। हम उन सब का शुक्रिया अदा यहाँ पर करते हैं। भी नाम भी लिया गया ऐसे आपके इन्वेस्टर जो अपनी कुछ ज़ाती मसरूफियत पर या बिजनेस की मसरूफियत पर बरतानिया और अमेरिका में भी बिजी हैं। वो आज यहाँ पर नहीं आए, अगर वो आ जाते तो यहाँ पर तिल धरने की भी जगह ना होती। सर मीरपुर माशाल्लाह हमारा ऐसा ज़िला है, कश्मीर के माथे का झूमर है। कश्मीर की समझ लें कि मीरपुर शहर की आबादी अगर यहाँ पे 7 लाख है तो इस शहर के तकरीबन 6.5 लाख लोग इंग्लैंड में हैं। उन लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन ये है कि काफ़ी अर्से से वो लोग हमारे साथ चल रहे हैं और ये समझ लें कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इनमें इस ज़िले का, कोटली ज़िले का, मीरपुर ज़िले का हमारे साथ समझ लें कि 80% इन्वेस्टर इन 2 ज़िलों का। अभी हमने एक प्रोजेक्ट जो डिलीवर किया है उसमें हमने 80 अपार्टमेंट्स का पोजेसन दिया है। समझ लें कि 80 में से 40 से 45 अपार्टमेंट उन लोगों के थे जिनका ताल्लुक ज़िला मीरपुर से था। अच्छा साद भाई, आप हमें, क्योंकि आप डायरेक्टर हैं और सारे मामला बड़े करीब से देखते हैं, लोगों का एतमाद भी आप पर है और जैसा कि मैं ये आपको बैकग्राउंड में भी दिखा रहा हूँ और कुछ वीडियोस जो हैं वो इस वीडियो के ऊपर आपको दिखाई भी जा रही हैं, कुछ साथ साथ राय सिकंदर रहमान साहब दिखा भी रहे हैं आपको कि ये जो प्रोजेक्ट है 11 हाइट 11 इसमें 4 बेसमेंट हैं और 5 फ्लोर इसके कमर्शियल हैं और उसके ऊपर एक सर्विस फ्लोर है जिसपे मस्जिद है और उसके ऊपर 37 फ्लोर अपार्टमेंट के हैं। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी फेज़ 8 में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन सब प्रोजेक्ट्स में हमने अपनी मस्जिद रखी है। तो इस प्रोजेक्ट में हमने डेडिकेटेड एक पूरा फ्लोर है जिसमें इंशाल्लाह बहुत बड़ी एक मस्जिद भी होगी। अच्छा सर भाई, क्योंकि मेरी हसन भाई से भी बात हुई, इसी तरह आपके दीगर डायरेक्टर्स जो हैं रवा स्टेट एंड बिल्डर्स के, उनसे भी मेरी गुफ्तगू हुई और मेरा सवाल वही था कि इतने कम अरसे में कोरोना भी आया और अदम एतमाद की जो सूरत हाल थी, लोगों को यही था कि पाकिस्तान डिफाल्टर होने जा रहा है। ये अभी 5 साल मुकम्मल नहीं हुए, ये आपने कैसे किया? एक जादू आपने कर दिया सर। इसमें ये है कि जब क्योंकि हम जितने भी पार्टनर्स हैं मोस्टली हम बैंकर्स हैं। उस्मान भाई हैं, उन्होंने कश्मीर में 8 साल बैंकिंग की, वो यहाँ पे एरिया मैनेजर हबीब बैंक थे। हसन भाई जो हमारी कंपनी के CEO हैं यहाँ पे हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक के, वो एरिया मैनेजर थे। तो जितना भी हमारे एरिया का क्लाइंट था, हमें रियल स्टेट में 8-9 साल बाद जाके रियलाइज़ हुआ कि इन लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो एक समझ लें कि ऐसी चीज़ की है कि जहाँ पे वो एक अच्छा रेंटल वैल्यू जनरेट कर सकें और छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ वो चीज़ ले सकें कि जिसको वो अपना घर कह सकें। तो इस चीज़ की इस मार्केट में समझ लें कि हमारे जो कश्मीर के लोग थे, एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी। तो हमने जब प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसकी फिजिबिलिटी बनाई,
तो हमें ये चीज़ फील हुई कि अब रियल स्टेट पे, क्योंकि जब हमने लॉन्च किया उस टाइम तक समझ लें रियल स्टेट कुछ 5-6 साल से काफ़ी स्लो जा रही थी। 2015 से 2020 तक का टाइम रियल स्टेट का थोड़ा समझ लें कि स्लो फेज़ था। तो उस स्टेज पर जो हमने प्लॉट परचेज़ किए कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए, वो हमें बड़े मुनासिब रेट पे मिले। हमने बहुत मुनासिब रेट पे इन प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया और हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे समझ लें कि 3 गुना ज़्यादा हमें रिस्पॉन्स आया। जहाँ पे हम सोच रहे थे कि हम 1 साल में 30 अपार्टमेंट 40 अपार्टमेंट बेच सकेंगे, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह में इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया कि हमारे 2 से 3 महीने में इतने अपार्टमेंट बुक हो गए। और हमने ईज़ी इंस्टॉलमेंट प्लान रखा। हमारी प्रोडक्ट की समझ लें कि जो इंस्टॉलमेंट थी वो हर क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट 1000 पाउंड थी, तकरीबन 3 महीने बाद 1 बेड की, और 2 बेड की समझ लें कि 2000 पाउंड थी। तो हमने बहुत फ्लेक्सिबल ईज़ी प्लान के साथ रखा, जिसकी वजह से समझ लें कि बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स आया। और हम फिर वक्त के साथ साथ इन प्रोजेक्ट्स को बनाते भी गए और लोगों के एतमाद की वजह से समझ लें हमें बहुत अच्छी बुकिंग्स का रिस्पॉन्स भी आया, जिस वजह से हम समझ लें कि 5 साल में अब अपने 11वें प्रोजेक्ट तक पहुंच चुके हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है आपका प्रोजेक्ट भी है, मैंने कुछ चीज़ें देखी भी हैं और अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि मेरी हुई बनाई हुई चीज़ों पर इन्वेस्ट करो। जैसे कि मैं पहले भी कहता हूँ कि अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों पे इन्वेस्ट करें, लोहा, सोना, चांदी इन चीज़ों और जो ज़मीन है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, खेती बाड़ी करें या उसको लेकर उस पर डेवलप करें। जो बैंकों में आपने पैसा रखा हुआ है वो एक कागज की करेंसी है, किसी वक्त भी खत्म हो सकती है। जैसे रवा स्टेट एंड बिल्डर्स ने एक जादू कर दिया है। तकरीबन 11 प्रोजेक्ट इन्होंने जो अभी 11वां प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया, इससे पहले 10 जो ग्राउंड पर मौजूद हैं। मैं कहूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट करें और एक इत्मीनान का नाम है। साद उमर भाई, आप क्योंकि डायरेक्टर भी हैं, आप सारे मामला देख भी रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। हमारे देखने वालों को मुख्तसरन आखिर में कुछ कहेंगे? सर, मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पाकिस्तान की तकरीबन 25 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन है, और पाकिस्तान में चूँकि मुझे रियल एस्टेट करते हुए 15 साल हो गए हैं, तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के 3 ऐसे शहर हैं, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, जहाँ पे पूरे पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटीज़ का हब है। तो इस्लामाबाद एक ऐसा शहर है, कैपिटल भी है, और पूरे पाकिस्तान और ओवरसीज़ लोगों का इस शहर की तरफ रुझान भी है। तो आप जब भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को प्लान करें तो आप ये देखेंगे कैपिटल में इन्वेस्टमेंट जो है वो लोगों ने जो आज से 25-30 साल पहले की वो मल्टीप्लाई बाय 10 हो चुकी है। बिल्कुल तो सर। आज जब हमने रियल एस्टेट ज्वाइन की थी, जो तब प्लॉट 15 साल पहले 25 लाख रुपए का था, आज वो 3 करोड़ रुपए का प्लॉट है। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, और चूंकि पाकिस्तान में पॉपुलेशन बहुत है, इसलिए अपॉर्चुनिटी भी बहुत है रियल एस्टेट सेक्टर में, बहुत अपॉर्चुनिटी है। बल्कि मैं मीरपुर के काफ़ी दोस्तों को ये कहूँगा कि पिंडी इस्लामाबाद में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप अपना कोई भी आइडिया लेके आएँ, उस शहर में इम्प्लीमेंट करें, तो आप मल्टीप्लाई बाय 5 ग्रो कर सकते हैं। जो आपने प्लान किया था, हमारा ये प्लान था कि हो सकता है हमें अपनी 11वीं बिल्डिंग में पहुंचने के लिए 15 साल लग जाएं, लेकिन हमें उस शहर में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, तो हम 5 साल बाद इस बिल्डिंग की लॉन्चिंग के लिए आ गए। इसी तरह मीरपुर के जो नौजवान हैं, मैं उन्हें ये मशवरा दूंगा, उस शहर में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप अपना आइडिया लेके आएँ, उस शहर में ग्रो करना बहुत ईजी। बहुत शुक्रिया साद बहुत भाई, मेहरबानी सर। आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। एक खूबसूरत से चेहरे के साथ मुझे अपने मेज़बान आसिफ इकबाल को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद। बहुत मेहरबानी।